हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। दूसरे पार्टिकल होते हैं ऋण आवेशित पार्टिकल, जहां पर नदी, झरने, तालाब, पहाड़ी क्षेत्र, समुद्र तट या घने जंगल होते हैं। वहां का जो वायुमंडल होता है, ऐसे वायुमंडल पे ऋण आवेशित कणों की बाहुल्यता होती है। और हम जब उस वायुमंडल के अंदर रहते हैं तो उसके महत्वपूर्ण और विशेष दो लाभ हमें प्राप्त होते हैं। एक, वो हमारे गुड हार्मोन्स को बढ़ाते हैं और स्ट्रेस हार्मोन्स को डाउन लाते हैं। आप सबका अनुभव होगा, कभी ऐसा जो घना जंगल हो, नदी के तट पे, समुद्र के तट पे जब हम घूमने जाते हैं तो हमारी मन की कैसी स्थिति होती है? शांत होती है, सहज होती है, प्रसन्नता होती है। क्यों? वो ऋण आवेशित पार्टिकल हमारे बेड हार्मोन्स को डाउन ला देते, गुड हार्मोन्स को बढ़ा देते, स्वाभाविक रूप से। और दूसरा, उस पार्टिकल के अंदर जब हम निरंतरता पूर्वक रहते हैं तो हमारी पूरी बॉडी को वो अल्कलाइन बना देते हैं, क्षारीय बना देते हैं। हमारी पूरी बॉडी जब अल्कलाइन हो जाती है तो अल्कलाइन शरीर के अंदर कोई रोग होता ही नहीं है, और हो भी गया है तो बहुत शीघ्रता से ठीक हो जाता है। इसको मॉडर्न मेडिकल की भाषा में एनायन और केटायन कहते हैं, और इसको आयन चिकित्सा कहते हैं। क्या कहते हैं? आयन चिकित्सा। और जिस स्थान पे अभी हम जो 7 मिनट का यज्ञ करेंगे, ये यज्ञ जिस स्थान पर प्रतिदिन किया जाता है, वहां के वायुमंडल के अंदर प्रति सेंटीमीटर एयर के अंदर 200 से 400 ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं। ये इतनी बड़ी संख्या होती है। जो घना जंगल हो, वहां का जैसा वायुमंडल होता है, ऐसा वायुमंडल हम स्वयं अपने हाथों से अपने घर के अंदर 7 मिनट यज्ञ करके निर्मित कर सकते हैं। इतनी बड़ी चीज है यज्ञ। जंगल जैसा वायुमंडल पूरे परिवार को मिलेगा। 7 मिनट यज्ञ कर लो, पूरी बॉडी अल्कलाइन रहेगी, कोई रोग होगा नहीं, गुड हार्मोन्स बढ़ेंगे, स्ट्रेस हार्मोन्स डाउन आएंगे स्वाभाविक रूप से। इतना बड़ा लाभ होता है इसका। ये दूसरा और महत्वपूर्ण एक लाभ होता है। इसी प्रकार से देखिए, आज जिस जीवन शैली को हम सब लोग जी रहे हैं, उसमें हम अलग अलग कई सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि से प्रभावित हो रहे हैं। पिछले कोरोना काल में आप सबने देखा है, हजारों लोगों ने अपने जीवन खो दिए केवल मात्र कम्युनिकेबल डिजीज के कारण, और हजारों करोड़ रुपए में खर्च हुए। कई सारी सरकारों ने कितनी बड़ी मात्रा में क्या क्या किया। ये तो एक कोरोना वायरस की नहीं, ऐसे कितने सारे वायरस, कितने सारे बैक्टीरिया, कितने सारी ऐसी फंगस है जो कम्युनिकेबल डिजीज पैदा करते हैं। और इस कम्युनिकेबल डिजीज को फैलाने में कई सारे कारणों में हमारे हाथ में जो मोबाइल है, ये सबसे बड़ा कारण है। आज जो बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं, उसकी रिसर्च रिपोर्टें बताती हैं कि हमारे हाथ में जो मोबाइल रहता है, ये माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण को फैलाने का सबसे बड़ा जरिया है। हम दिन में कितनी बार छूते हैं फोन को? कोई बता सकता है? कितनी बार छू सकते हैं? हर वस्तु को छुए, फोन को छुए, हर वस्तु को छुए, फोन को छूते हैं। और सफाई कितनी बार करते हैं? एक दिन में कितनी बार सफाई करते हैं हम? हमारे घर के अंदर टॉयलेट सीट के ऊपर भी जितने खतरनाक और बड़ी मात्रा में जानलेवा बैक्टीरिया नहीं होता है, उससे भी ज्यादा बैक्टीरिया फोन के ऊपर होते हैं, मोबाइल कवर के ऊपर होते हैं।
और लोग खाना खाते हुए भी नहीं छोड़ते, फोन लेकर के बैठ जाते खाना खाने। और आपको पता है ये जो कम्युनिकेबल डिजीज हो रही है, हम जितने का पूरा भारत अन्न नहीं खाता है ना, उतने रुपए की केवल मात्र कम्युनिकेबल डिजीज के लिए दवाइयों में हम खर्च करते हैं। और मेडिकल की बड़ी संस्थाएं बताती हैं कि केवल मात्र कम्युनिकेबल डिजीज से प्रति वर्ष 2.25 करोड़ लोगों की जान चली जाती है, हजारों करोड़ रुपए की दवाइयां खाने के बावजूद। 2.25 करोड़ लोग। और हम जो अभी ये 7 मिनट का जो हम हवन करेंगे, इस हवन को, यज्ञ को, अग्निहोत्र को करने पर जो धूम्र उठता है, उस धूम्र को केमिस्ट्री लैब के अंदर, केमिस्ट्री लैब की एक एडवांस टेक्नोलॉजी होती है GCMS, गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। जब हम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बनाते हैं, एक हाई लेवल की जब रिसर्च करते हैं, तब इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। उसमें इस यज्ञ के धूम्र को जब एनालाइज किया गया, तो इसके अंदर भारी मात्रा में माइक्रोबायल एक्टिविटी देने वाले कंपोनेंट्स पाए गए। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी लैब में जिस बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से हम प्रभावित होते हैं और अलग अलग प्रकार की डिजीज, बीमारियां होती हैं, उन सूक्ष्म जीवों को लिया गया और उसके ऊपर केवल मात्र 5 मिनट इस यज्ञ के धूम्र को दिया गया। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, 65% से 96% बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि नष्ट हो गए। कितने मिनट में? 5 मिनट के यज्ञ के धूम्र से। उसके बाद कई गेस्ट हाउस जहां पर लोग आते हैं, ठहरते हैं, चले जाते हैं, जहां से इन्फेक्शन फैलने की बहुत ज्यादा संभावनाएं होती है, ऐसे स्थानों पर प्रैक्टिकली कई सारे अनुभव किए। कई और संस्थानों के साथ भी इस प्रकार के अलग अलग रिसर्च किए और इन सारे रिसर्च डाटा को एकत्रित करके जब हम एविडेंस बेस्ड स्टडी करते हैं और उसके प्रूफ के लिए जब इंटरनेशनल संस्थानों को हम भेजते हैं, अमेरिका की एविडेंस बेस्ड अल्टरनेटिव मेडिसिन के एक जर्नल के अंदर इस सारे डाटा को भेजा गया। आज से 2 महीने पहले वो डाटा पब्लिश हुआ कि यदि हम 5 मिनट के इस यज्ञ को अपने घर के अंदर कर ले, तो हम पूरे परिवार को कम्युनिकेबल डिजीज, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से बचा सकते हैं। हजारों करोड़ रुपए का खर्च नीचे ला सकते हैं और लाखों लोगों की जान बचा सकते हैं। 5 मिनट का यज्ञ लोगों के घर में पहुंचा देते हैं। एविडेंस बेस्ड जर्नल के अंदर पब्लिश कर चुके हैं इस प्रोसेस को। इतनी बड़ी चीज होती है। औषधीय धूम्र, अलग अलग जड़ी बूटियों से हवन करना, और 5 मिनट करने से पूरे परिवार का बचाव हो जाता है। और गैस फॉर्म में वो अलग अलग कंपोनेंट्स घर के कोने कोने में जाते हैं। गैस फॉर्म में है वायु, तो गद्दे, सोफे, हर कोने कोने में वायु से लेकर सब जगह पे वो प्रसरित होता है। पूरा घर एकदम सैनिटाइज हो जाता है। ये सबसे बड़ा सैनिटाइजर है। इसके साथ साथ एक और विशेष और महत्वपूर्ण लाभ होता है। जयपुर यूनिवर्सिटी राजस्थान और सेंट्रल पॉल्यूशन गवर्नमेंट बोर्ड दिल्ली, दोनों ही जगह पर जो कार्य हुए, उससे डाटा जो सामने आया, हम जो हवन करते हैं उससे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स वायुमंडल के अंदर आते हैं। उसके वायुमंडल के अंदर आने से जो अलग अलग प्रकार की रेडिएशन की जो रेंज होती है, उस रेंज को न्यूट्रलाइज करता है, खत्म करता है, उसको रोक देता है। आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, कंप्यूटर से लेकर के एलईडी लाइट्स, घर के अंदर केबल बिछे हुए हैं, दीवारों में बोर्ड लगे हुए हैं और कितने सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ आज हम कार्बनिक पदार्थों का भी प्रयोग करते हैं। ये सारी चीजें रेडिएशन छोड़ती हैं और इस रेडिएशन बाहुल्य वायुमंडल के अंदर रहने से हमारे न्यूरॉन्स, हमारे सेल्स डैमेज होते हैं। एमएनडी, एमडी से लेकर के कैंसर जैसी घातक जानलेवा बीमारियां हो जाती हैं। यहां तक कि छोटी छोटी मधुमक्खियां, चिड़िया भी इस जगत से अब विलुप्त होने लगी रेडिएशन के कारण। कितने सारे देशों में आज मुहिम चलाई जा रही कि कैसे भी करके 5G मोबाइल को रोका जाए, वरना हम जी नहीं पाएंगे।
और ये हवन यज्ञ अग्निहोत्र करने पर जो धूम्र उठता है उसके अंदर ऑर्गेनिक पार्टिकल होते हैं, वो वायुमंडल के अंदर आते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और एटॉमिक रेडिएशन दोनों ही प्रकार के रेडिएशनों से पूरे परिवार का बचाव कर देते हैं। इतनी बड़ी चीज है। तो इस प्रकार से ये जो यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो उसका एक महत्वपूर्ण और विशेष लाभ हमें ये भी प्राप्त होता है कि हमारे पूरे परिवार का रेडिएशन से भी बचाव हो जाता है। कितने लाभ हो गए? बहुत सारे लाभ हुए नहीं हुए? और एक भी लाभ छोटा नहीं है। जो ऋण आवेशित प्राधान्य वायुमंडल बनना, बॉडी का अल्कलाइन होना, गुड हार्मोन्स का बनना, स्ट्रेस हार्मोन्स का डाउन होना, उसके साथ साथ बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से बचाव पूरे परिवार का, हानिकारक जहरीली गैसों से बचाव, रेडिएशन से बचाव, ये अपने आप एक बहुत बड़ी चीज है। कितने सारे मल्टीपल लाभ हमें एक साथ इस यज्ञ को करने से, हवन को करने से, अग्निहोत्र को करने से मिलते हैं। इन लाभों के साथ साथ एक महत्वपूर्ण और विशेष लाभ प्राप्त होता है। देखिए, हम आज पूरी दुनिया का आकलन करेंगे, सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है दुनिया में? स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी बनी जाती है। और अन्य भी जो बीमारियां होती है उसका कारण भी उसको सबसे बड़ा माना जाता है। हमारे न्यूरोकेमिकल्स को बैलेंस करने का आज तक मॉडर्न मेडिकल साइंस इतना आगे बढ़ चुका है, कोई उपचार नहीं है। और यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र जब हम करते हैं, मंत्रों का पाठ करते हुए, अग्नि का दर्शन करते हुए, एक पूरे अनुष्ठान की भांति यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र करने से हमारे न्यूरोकेमिकल्स बैलेंस में आ जाते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी चीज है, न्यूरोकेमिकल्स को बैलेंस में लाना। स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन का मैनेजमेंट का एक सबसे बड़ा साधन। आज लोग आपस में चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्से हो जाते हैं छोटी छोटी बातों से। अब ये कोरोना काल में छोटे बच्चे हमेशा सर्वाधिक स्क्रीन के ऊपर समय बिताए, कितनी बड़ी मात्रा में शहरों के अंदर अब खेलने के समय भी गेमें खेल रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, जिसके कारण बच्चों में ये बहुत भारी मात्रा में बढ़ चुका है। चिड़चिड़ापन, स्ट्रेस, तनाव, आपस में एक दूसरे से मिलावट ही नहीं है, और आपस में घर में ही आपस में झगड़ा कर लेते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर। क्यों? चिड़चिड़े हो गए, अनबैलेंस हो गए हमारे हार्मोन्स। यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र करने से परमानेंट के लिए सॉल्यूशन है, समाधान है। ये बहुत बड़े बड़े लाभ है, इसके अलग अलग लाभ है। और इन सारे लाभों के साथ एक महत्वपूर्ण और विशेष लाभ हमें प्राप्त होता है, चिकित्सा लाभ। कौन सा लाभ? चिकित्सा लाभ। अपने आप में एक बहुत लाजवाब विशेष लाभ। आयुर्वेद के अंदर 3 प्रकार की चिकित्सा बताई। एक देव व्यपासे चिकित्सा, युक्ति व्यपासे चिकित्सा और सत्वावजय चिकित्सा। यज्ञ को देव व्यपासे चिकित्सा कहते हैं। कौन सी चिकित्सा? देव व्यपासे चिकित्सा। और वहां पर आयुर्वेद के अंदर बताएं, यया प्रयुक्त्या चेष्ट्या राजयक्ष्मा पुराजित ताम वेद विहिताम आरोग्यार्थी प्रयोजयेत्। जब बीमारी की अवस्था बढ़ चुकी है, बिगड़ चुकी है, विभिन्न प्रकार की ट्रीटमेंट चिकित्साएं लेने पर भी वो बीमारी काबू में नहीं आ रही है, तब आरोग्यार्थी, आरोग्य चाहने वाला व्यक्ति वेद विहित यज्ञ का अनुष्ठान करे और उस बीमारी को जीते। और अथर्व वेद में विशेष रूप से बताया, यदि क्षितायुर यदि वा परेतो यदिर मृत्योरंतिकम नित एव तमा हरामि अस्पार्शमेनम सतसारदाय। यदि व्यक्ति की आयु क्षीण हो चुकी है, उनकी धातु क्षीण हो चुके, उसके प्राण क्षीण हो चुके, अब लंबा जीवन उसका नहीं दिख रहा है, सामने मौत खड़ी है, तमा हरामि, उसको भी मैं यज्ञ बाहर लाता हूं, सतसारदाय, 100 साल की निरोग आयु प्रदान करता हूं। वेद में भी यज्ञ चिकित्सा के विषय में विशेष रूप से बताया। आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमयेत्। आयुर्वेद के अंदर जिन रोगों के शमन के लिए जिन औषधियों का सेवन करने के लिए कहा जाता है, उन्हीं औषधियों से हवन करने पर वह रोग हमारे जड़ मूल से दूर होते, नष्ट होते हैं।
और जैसे अलग अलग शास्त्रों में, आयुर्वेद ग्रंथों से लेकर के, वेदों से लेकर के, अलग अलग शास्त्रों में यज्ञ चिकित्सा का वर्णन आता है, उसी के आधार पे अलग अलग जड़ी बूटियां लेकर के जब हवन किया गया, और जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, GC-MS, MS, गैस क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो केमिस्ट्री लैब की एक एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, उसके अंदर इसको जब एनालाइज किया गया, और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, यज्ञ के धूम्र के अंदर मल्टीपल फाइटोकेमिकल्स, मॉलिक्यूल्स, कंपोनेंट्स होते हैं। हम जब बॉडी को डिटॉक्सिक करने के लिए जो कंपोनेंट लेते हैं, एंटीऑक्सीडेंट कंपोनेंट्स, वो भी यज्ञ के धूम्र के अंदर होते हैं। एंटी ट्यूबरकुल, असंतुलित रूप से कोशिकाएं बढ़ जाती है, गांठ ट्यूमर बन जाती है, उसको रोकने वाले, ठीक करने वाले, ट्रीट करने वाले कंपोनेंट्स भी उसके अंदर होते हैं। एंटी एंजियोजेनिक, कैंसर को ना होने देना या कैंसर होने पर जो ट्रीट करने के लिए दवाइयां लेते हैं, उसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं, वो भी इस यज्ञ के धूम्र के अंदर पाए गए। एंटी एफ्लिमेंट्री कंपोनेंट, जो सूजन, दर्द, इंफेक्शन आदि के लिए जो हम दवाएं लेते हैं, वो भी इसके अंदर पाए गए। एंटी माइक्रोबाइल एक्टिविटी देने वाले कंपोनेंट, जो कम्युनिकेबल डिजीज और इंफेक्शन आदि को ठीक करने के लिए जो हम दवाइयां लेते हैं, वो कंपोनेंट्स भी इस यज्ञ के धूम्र के अंदर पाए गए। एंटी ब्यूटाजेनी, हमारे जीन्स में आने वाले बदलावों को भी रोकने वाले मॉलिक्यूल्स, कंपोनेंट्स इस यज्ञ के धूम्र के अंदर पाए गए। ये यज्ञ का धूम्र एक विशुद्ध मेडिसिन होता है, विशुद्ध मेडिसिन। और आज उसके ऊपर और डीपली अनुसंधान अलग अलग प्रकार के करके आपको जानकर के आश्चर्य होगा। परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज के मार्गदर्शन निर्देशन में जो अनुसंधान किए, आज दुनिया में, वर्ल्ड में पहली बार हवन में होमने वाली रोगानुसार एविडेंस बेस्ड 11 प्रकार की औषधियों की खोज की है। ये आपके सामने 3 रखी हुई, ऐसी 11 प्रकार की है कि इस रोग के लिए ये द्रव्य डालो तो ये कंपोनेंट्स आएगा। उसमें मैंने अभी आपको बताया ना, सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा आहार कौन सा होता है, और ये कंपोनेंट्स वायु में आ जाते हैं, और जब हम उसमें रहते हैं, उसमें प्राणायाम करते हैं, उसमें योगाभ्यास करते हैं, तो श्वसन के माध्यम से हमारे लंग्स तक, लंग्स के माध्यम से ब्लड तक, ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंचते हैं, और जो दुस्साध्य असाध्य कोटि की बीमारियां होती है, उसको भी जड़ मूल से उखाड़ फेंकते हैं। और इसके ऊपर सारे हमने एविडेंस बेस्ड सारा डाटा भी जो मैं आपको बता रहा हूं ना, वो सारा इसके ऊपर दिया। आज तक दुनिया की मेडिसिन बनती ना, कोई डाटा को ओपन नहीं करते, सारे डाटा यहाँ दिया है, इसके अंदर क्या पाया जाता है, क्या काम करता है, कैसे। और जब हम मेडिसिन लेते हैं ना, उसमें तो एक एक दो दो कंपोनेंट्स होते हैं, इसके अंदर तो एक साथ मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं। आप एक बीमारी के लिए लो तो और बीमारियां भी 50 ठीक करने की सामर्थ्य इसमें होती है। इतने कंपोनेंट्स होते हैं, गैस फॉर्म में होते हैं, अवेलेबल रूप में होते हैं, परमिसिबल लिमिट के अंदर होते हैं, इतनी बड़ी चीज होती है। और श्वास के माध्यम से लेकर के वो कंपोनेंट ब्लड तक पहुंचते हैं, और उससे हमारी चिकित्सा होती है। दूसरा, उसके अंदर परफ्राल, गूगल स्टेरोल से लेकर के अलग अलग कुछ विशेष कंपोनेंट्स होते हैं, जो हम नासिका के माध्यम से जैसे ही ग्रहण करते हैं, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को सीधा प्रभावित करता है, और गुड हार्मोन्स को बढ़ा देता है, स्ट्रेस हार्मोन्स को डाउन लाता है। तो उससे और ज्यादा हमें विशेष लाभ होता है। कोई भी बीमारी, एनी बीमारी में स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन जब दूर होता है, तो कोई भी बीमारी को जीतना और सरल हो जाता है, आसान हो जाता है। और वो काम भी यज्ञ चिकित्सा भली प्रकार से कर देती है। और उसमें भी जब हम अग्नि की साक्षी में, अग्नि के सामने बैठ रहे होते हैं, मंत्रों का पाठ कर रहे हैं, आहुति आदि एक श्रद्धा भाव के साथ जब हम युक्त होकर के 5-7 मिनट यज्ञ करते हैं, इस प्रकार निरंतर हवन करने पर हमारे न्यूरोकेमिकल्स भी बैलेंस में आ जाते हैं। पंच प्राण, पंच उपप्राण पोषित होते हैं, सप्त धातुओं का पोषण होता है, मूलाधार से लेकर के सहस्रार पर्यंत अष्ट चक्रों में शक्ति, ऊर्जा का संचार होता है। तो कोई रोग शरीर के अंदर टिक ही नहीं सकता है। ऐसा एनर्जी, ऊर्जा, शक्ति से युक्त कर देते हैं हमारे शरीर में। सप्त धातुओं का, पंच प्राण, पंच उपप्राण का पोषण होता है, न्यूरोकेमिकल्स बैलेंस में आ जाता है, तो कोई रोग होता ही नहीं, और हो भी गया तो बहुत शीघ्रता से दूर हो जाता है। और ये एक विशुद्ध केमिस्ट्री भी है, अलग अलग द्रव्यों को डालो, उसी के आधार पर अलग अलग कंपोनेंट्स बनते हैं, और उसका विशेष लाभ होता है। और उसके साथ साथ यह एक नैनो टेक्नोलॉजी है। क्या है?
क्या है? नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी क्या होता है पता है आपको? आपने नैनो कार सुना है? नैनो कार सुना है? क्या होता है वो? सामान्य कार से जिसका 10 गुना वजन कम है, जो पदार्थ होता है उसका माइनस घाते 10। 1 मीटर का 1 अरबवा हिस्सा 1 नैनोमीटर होता है। 1 मीटर का 1 अरबवा हिस्सा 1 नैनोमीटर होता है। जो पदार्थ जितना नैनो मानी सूक्ष्म, छोटा, जितना ज्यादा सूक्ष्म होता है उतना ही ज्यादा वो ताकतवर, शक्तिशाली होता है, और उसके अंदर जो निहित शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, वो प्रकट अवस्था में, उद्भुत अवस्था में आ जाती है। इसको कहते हैं नैनो टेक्नोलॉजी। न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार, यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, भुंजते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्म कारण। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुंजते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्म कारणा, जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। प्राणेष्टि हवन सामग्री जो विशेष करके अष्टवर्ग की औषधियों से निर्मित, जिसमें विधारिकन, मैदा, शतावर, काकोली, क्षीर काकोली, रिद्धि, वराहिकन, बला, सफेद मूसली, पौंच बीज, अश्वगंधा, गिलोय, ज्योतिष्मती, अपामार्ग, गुड़वज, पुष्करमूल, पुस्ते खद्दूर आदि विशेष औषधियों से निर्मित इस प्राणेष्टि हवन सामग्री से हवन करने पर उत्पन्न धूम्र के अंदर असराल्डिहाइड, सिनेमेल्डिहाइड, प्रोलिन जैसे विशेष कंपोनेंट्स, मॉलिक्यूल्स, फाइटोकेमिकल्स प्राप्त होते हैं, जो विशेष करके ऑटो इम्यून डिजीज, वंशानुगत रोग एवं मल्टीपल डिजीज में लाभप्रद होती है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।